तैयार है? स्टार्ट। दिनांक 7/12/2009 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक्स सेल में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई कि एक धूम सिंह और अपीलार्थी रितेश सिन्हा मिलकर पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से रुपए एकत्र कर रहे हैं। विराम। धूम सिंह को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक मोबाइल जब्त किया गया। विराम। अन्वेषण अधिकारी को उस मोबाइल में मौजूद धूम सिंह और रितेश सिन्हा के वार्तालाप की पहचान करने के लिए रितेश की आवाज के नमूने की आवश्यकता पड़ी। विराम। अतः संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी को उसकी आवाज का नमूना लेने के लिए समन करने हेतु अन्वेषण अधिकारी ने आवेदन किया। विराम। तदनुसार सीजेएम ने दिनांक 8/1/2010 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को अपनी आवाज का नमूना अन्वेषण अधिकारी को देने हेतु उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। विराम। इस समन आदेश को निरस्त करने के लिए अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन किया, जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 9/7/2010 के द्वारा अस्वीकार कर दिया। विराम। अतः अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। विराम। दिनांक 7/12/2012 को जब उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई व आफताब आलम ने इस अपील पर विचार किया, तब निम्नलिखित विधिक प्रश्न विरचित करते हुए विनिश्चय हेतु वृहद पीठ को संदर्भित कर दिया। पैरा 1। क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3) जो किसी अपराध के अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध में अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान अपनी आवाज का नमूना देने के लिए बाध्य किए जाने से संरक्षण प्रदान करने तक विस्तारित है। विराम। पैरा 2। यदि यह मान लिया जाए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं होता है, तब क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी प्रावधान की अनुपस्थिति में क्या कोई मजिस्ट्रेट अन्वेषणाधिकारी को किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की आवाज का नमूना दर्ज करने के लिए अधिकृत कर सकता है? विराम। पैरा। तदनुसार पूर्ण पीठ ने उपर्युक्त प्रश्नों पर निम्न निर्णय दिया। पैरा। निर्णय 1। बंबई राज्य बनाम काठी कालू अवघड़ के मामले में इस न्यायालय की वृहद पीठ 11 सदस्यीय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अभियुक्त से उसका लेख मिलान करवाने के लिए पुलिस अभिरक्षा में लिया गया हस्तलेख नमूना अनुच्छेद 20(3) के अर्थों में आएगा जो वर्जित है। विराम। तब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीपी सिन्हा ने निम्न निर्धारण दिया था। विराम। पैरा 1। सुस्थापित है कि अनुच्छेद 20 का खंड 3 किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा आत्म दोषारोपण
के विरुद्ध निर्देशित है। विराम। आत्मदोषारोपण का तात्पर्य अवश्य ही सूचना देने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित सूचना का कथन होना चाहिए और इसमें न्यायालय में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की केवल तकनीकी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं हो सकती है जो विवादग्रस्त बिंदु पर कोई प्रकाश डाल सकता है, किंतु जो अभियुक्त का कोई कथन बयान अंतर्विष्ट नहीं करता है जो उसके व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है। विराम। पैरा 2। इस अनुक्रम में कि किसी अभियुक्त के द्वारा दिया गया कोई बयान आत्म दोषारोपण हो सकेगा जिसे बाध्य किया जाना सांविधानिक प्रावधानों की प्रतिषिद्धता के भीतर आ सकता है, उसे ऐसे चरित्र का होना चाहिए कि वह स्वयं ही अभियुक्त को अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो। अन्य शब्दों में यह ऐसा कथन हो जो मामले को अभियुक्त के विरुद्ध बना देता हो, कम से कम संभाव्यतः उसके द्वारा स्वयं विचार करने पर। विराम। हस्तलेख का कोई नमूना या हस्ताक्षर या अंगुली छाप स्वयं ही कोई बयान बिल्कुल ही नहीं है। विराम।